अब आ गया है समय बहस का, मंथन का, विचार का, सृजन का, योजना और चिंतन का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? अब आ गया है समय परिश्रम का, परिणाम का, दशा के बोध का, दिशा के ज्ञान का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? इस हेतु हमेशा की तरह दैनिक जागरण है आपके साथ। जानिए विशेषज्ञों की राय और पुराधाओं के अनुभव दैनिक जागरण की विशेष संपादकीय श्रृंखला में। आज ही पढ़ें और हिस्सा लें। दैनिक जागरण, अब क्या करना चाहिए झारखंड को? और वो जो है जो एक्चुअली मेरे डैड का कंप्यूटर का ही बैकग्राउंड रहा हुआ है, तो मैं उन्हीं से वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किया करते थे बैक देन इन से अर्ली 90s, आपको चलिए लेट 90s, 95, 96 के दौरान। तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड रहता था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बस धीरे धीरे उनको देखते देखते, उनसे थोड़ा बहुत सीखते सीखते 97 में हमारे घर में कंप्यूटर आ गया। और कंप्यूटर आ गया तो उस समय इंटरनेट बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था। 95-96 में तो इंटरनेट आया ही था। तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करके मॉम डैड को कि मेरे को इंटरनेट कनेक्शन किसी तरह करवा दीजिए, मैं पॉकेट मनी नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा। उसी तरह से कंप्यूटर भी आया था। तो इंटरनेट उस समय उन दिनों में यहाँ पे नहीं हुआ करता था, कलकत्ता डायल करना पड़ता था, एसटीडी कॉल होता था और एसटीडी कॉल करने के बाद फिर वहाँ से इंटरनेट कनेक्शन एस्टैब्लिश होता था, जहाँ पे बहुत एक हैकर्स का एक चैट ग्रुप था जिससे मैं ज्वाइन किया। और उसी में एक बहुत बड़े हैकर मैं कहूँगा, मतलब ब्लैक हैट हैकर, जो कि आप कह सकते हैं एक डिस्ट्रक्टिव हैकर थे, जिन्होंने मुझे बताया हैक करके, प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे हैकिंग होती है। और इनफैक्ट उन्होंने मेरे खुद के पीसी को हैक किया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गया। उनको रिपीटेड रिक्वेस्ट करने के बाद उनको बहुत बोला कि आप मुझे बताइए, मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए कि मैं कैसे सीख सकता हूँ, क्योंकि उस समय हैकिंग और सिक्योरिटी और सब की दुनिया थी ही नहीं। तो रिपीटेड रिक्वेस्ट करने के बाद उनको लगा कि मैं बच्चा हूँ, तो इसलिए उनको लगा कि नहीं, कुछ इसको गाइडेंस देता हूँ। तो बेसिक उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे होता है सब चीज़, कैसे होता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या तुम्हें करना चाहिए। बस उन्होंने मुझे इतना बताया और उसके बाद मैं इंटरनेट का ही यूज़ करके रिसर्च करने लगा। क्योंकि अगेन मेरे डैड यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और कुछ ज़्यादा उस समय तो 6 पे कमीशन था नहीं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ सैलरी तो था नहीं। तो इसलिए हर चीज़ को मेरे को प्लान करना पड़ता था कि कैसे करना है, पढ़ाई करना है, कुछ सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं तो कैसे करने हैं। तो इनफैक्ट कभी कभी स्पेशल ये करके रिक्वेस्ट करके, कभी कभी पोस्ट डेटेड चेक दे के ऐसे ऐसे करके अपना पैसा सेव कर करके मैं कंप्यूटर का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स देने लगा। और उसी में फिर मैं वन ऑफ द वर्ल्ड का यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम्स इंजीनियर बना। बैक देन उस समय 13 साल 14 साल की उम्र में 2002-2003 के अराउंड। 2003 में एक्चुअली साइबर वॉर नहीं कह सकते हैं, कुछ हैकिंग की घटनाएं हुई। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं एक कुछ लाइक माइंडेड लोग, जो कि अगेन मैं क्योंकि एक हैकर ग्रुप में भी था, तो मैं वही सोचा कुछ लोगों के साथ कनेक्ट किया और मैं उनको बोला कि क्यों नहीं हम लोग एक सोशल संस्था खोलें और इससे फिर हम लोग साइबर क्राइम, जो कि आगे चल के, उस समय हम लोग इस चीज़ को सोचे थे कि आगे चल के ये चीज़ और बढ़ेगा। 2003 में फाउंडेशन किया एक ग्रुप का जिसका नाम था नेशनल एंटी हैकिंग ग्रुप। कुछ 2-3 लोग लाइक माइंडेड लोग जो कि हमारे ग्रुप के थे, सब लोग मिल के हम लोग किए। और 2006 में हम लोगों ने इसे रजिस्टर किया एक NGO का यहाँ झारखंड में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर यही एक सोशल संस्था का रूप था जो कि स्पेशलाइज करता था साइबर क्राइम में। और ये प्रोबेबली एशिया का फर्स्ट NGO था जो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि साइबर क्राइम में काम करता था। मेरा शुरू से ही काम तो मन करता, मतलब मैं बहुत ही सोशल काम में बहुत ही इंटरेस्ट लेता था, किसी तरह का भी सोशल काम। तो मैं सोचा कि इसी संस्था को हम लोग यूज़ करके बाकी सभी सोशल एक्टिविटीज़ करें, लोगों तक पहुँचें, लोगों को अवेयर करें। साइबर क्राइम तो एक चीज़ है, उसके अलावा एजुकेशन, लिटरेसी, जो जो चीज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, चाहे कॉज एंड केयर ऑफ एल्डरली, कुछ किसी तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाए तो हम लोग करें। फंड्स थे नहीं हमारे पास, पैसे थे नहीं, कुछ नहीं, ना कहीं से सपोर्ट था, क्योंकि हम लोग झारखंड में थे। झारखंड में कहीं से नहीं, मतलब कोई भी सपोर्ट करने को कोई तैयार नहीं था। बट देन फिर भी एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं, कुछ करना है, कुछ देना है सोसाइटी को। अच्छा रिकॉग्निशन मिला 2007 में
जिसमें हम लोगों को rediff.com ने लिस्ट किया, इनफैक्ट मुझे लिस्ट किया rediff.com ने, मतलब इंडिया के मतलब प्रभावशाली लोगों में मेरा एक नाम उसमें लिस्ट किया गया था। फिर 2008 में मुझे नेशनल IT एक्सीलेंस अवार्ड मिला। क्लास 12th में था, 2007 में तो मैं क्लास 12th में था और 2008 में फर्स्ट ईयर में था। और यूनाइटेड नेशन का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अगेन, क्योंकि मैं बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ किया था। मैं झारखंड जैसा जगह, वहाँ पे एक IT सिक्योरिटी फर्म खोलना वाज अगेन अ बिग चैलेंज, लेकिन हम लोग यहाँ किया और उसको रिकॉग्निशन ऐसा नहीं कि यहाँ स्टेट में मिला, नेशनली में उसको पूरा इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिला। उसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल रहा है जहाँ पे मैं आज हूँ। मतलब इनडायरेक्टली स्टेट का मुझे बहुत हेल्प मिला है यहाँ तक पहुँचने में। अभी फिर करंटली मैं अभी चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूँ झारखंड पुलिस में, और झारखंड में रहकर ही इन्होंने इस ऊंचाई को प्राप्त किया। अमूमन हम बात करते हैं, अतीत को कोसते हैं, व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, तमाम बातें होती हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि खुद के बूते चीज़ों को कैसे बदला जा सकता है। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं इस स्टेट में नहीं होता तो मुझे यह रिकॉग्निशन नहीं मिलता। साइंस बहुत आगे की सोचता है और यही सोच इनकी भी थी, जो इन्होंने साइबर क्राइम के विषय में आज से 6-7 साल पहले सोचा कि आगे क्या होगा। हम इनसे सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, चूँकि यहाँ टैलेंट्स की कमी है नहीं, झारखंड को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उस ब्रेन ड्रेन को सबसे पहले रोकना होगा। टैलेंट रिटेंशन की आप बात करें तो अगेन टेक्नोलॉजी में स्टेट अभी जैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। हम लोग सबसे आगे ई गवर्नेंस में अगर बात करें तो हम लोग सबसे फॉरवर्ड स्टेट हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स। तो इसमें अभी स्टूडेंट्स को, युवाओं को बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत सारा यूसेज किया जा सकता है। इनफैक्ट यूथ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजी का प्रमोशन मिल सकता है। और बहुत सारे एरियाज़ हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके स्टेट बहुत आगे जा सकता है।